दूसरा जो पॉइंट है सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, जिसको अपन विशाल मैदान भी कहते हैं। ये हिमालय पर्वत श्रृंखला के दक्षिण में है, यानी शिवालिक की पहाड़ियों के बाद वाला जो भाग है उसको अपन उत्तर का विशाल मैदान के नाम से जानते हैं। ये गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी और उनकी सहायक नदियों द्वारा सींचकर लकादार निक्षेप के द्वारा निर्मित है। यह लगभग 3200 किलोमीटर तक विस्तृत है। इसकी चौड़ाई कहीं पर 150 किलोमीटर और कहीं 300 किलोमीटर तक विस्तृत है। कहीं कहीं ये इतना सकरा है कि 90 से 100 किलोमीटर भी है। अब जो अधिकांश भाग जो है यह जलोढ़ मिट्टी से निर्मित है और इसकी गहराई लगभग 2 मीटर तक है। कहीं कहीं अधिकतर कहीं कहीं इससे अधिक भी है। उच्चावच की दृष्टि से इन मैदानी भागों का विस्तार जो है वो निम्न प्रकार से है। पहला जो है वो है भाबर प्रदेश, दूसरा है तराई प्रदेश, तीसरा है बांगर प्रदेश, चौथा है खादर प्रदेश, पांचवा है शंकु या अंतर शंकु और डेल्टा। सबसे पहले अपन बात करेंगे भाबर प्रदेश की। भाबर प्रदेश शिवालिक की पहाड़ियों के बाद, यानी जैसे ही हिमालय खत्म होता है और उसके बाद नदियां जब हिमालय से नीचे की ओर आती है, तो इस वाले भाग में जहां पर नदियां का संपर्क सीधे जो है मैदानी भाग से होता है। यह लगभग 8 से 16 किलोमीटर चौड़ाई वाला सकरी पट्टी के रूप में। यहां बड़ी मात्रा में बजरी, पत्थर, कंकड़ आदि जो हैं वो निक्षेपित है। मतलब ये एक तरह से ये मान सकते हैं कि जो बड़े बड़े जो चट्टानी भाग हैं उनसे निर्मित है ये भाग। ये जो है पारगम्य चट्टानों द्वारा निर्मित है। यहाँ पहुंचकर जो छोटी छोटी नदियां हैं वो लुप्त हो जाती हैं और इस प्रदेश के बाद वो वापस दिखाई देती है। तराई प्रदेश यह भाबर के दक्षिण में है। यह वह प्रदेश है जहां पर लुप्त हुई नदियां वापस नजर आने लगती है। यहाँ पर जो भाग है वो बिल्कुल एक तरह से दलदली जैसा भाग निर्मित होता है। यहाँ पर जो है इसकी चौड़ाई लगभग 20 से 30 किलोमीटर है। ये दलदली और नमी वाला जो भाग है वो है। इस प्रदेश में घने वन तथा विविध प्रकार के जीव जंतु निवास करते हैं। इसी भाग में अधिकांश राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य स्थित है। तीसरा जो है वो है बांगर प्रदेश। बांगर प्रदेश जो है वह मैदानी भाग है जहां पर पुरानी जलोढ़ का जो निक्षेप है वो हुआ है और ये थोड़ा ऊंचाई में है। यहां पर क्या है, बाढ़ की जो जल है वो नहीं पहुंच पाता है ना, और इसमें कंकड़ पत्थर और चूना युक्त जो चट्टानी भाग है वो है, और यह प्रदेश कृषि के लिए इतना उपजाऊ नहीं है। पंजाब में जो है इस मैदान को धाया कहते हैं। नेक्स्ट है खादर प्रदेश। यह वह प्रदेश है जो बांगर प्रदेश के दक्षिण में है और यह जो है नए जलोढ़ का निक्षेप से बना हुआ है और यहाँ पर बाढ़ का जो पानी है वो फैल जाता है, तो यहाँ पर नया जो है नई जलोढ़ का निक्षेप होता है और यह अत्यंत उपजाऊ है। ठीक है, यहाँ गहन कृषि की जाती है। पंजाब में खादर प्रदेश को बैट कहते हैं। शंकु और अंतर शंकु, यह नदियों के निक्षेप के परिणाम स्वरूप जलोढ़ पंख अथवा शंकु और अंतर शंकुओं का निर्माण हुआ है। हिमालय की घाघर नदी को छोड़कर बाकी सभी नदियां जो है जलोढ़ शंकुओं का निर्माण करती है। इन शंकुओं का आधार दक्षिण की मैदान की तरफ तथा शीर्ष पहाड़ियों से नदी के निकास बिंदु की तरफ होता है। इनका तल उत्तल कॉन्वेक्स होता है। अंतर शंकुओं का आकार इसके ठीक विपरीत होता है और इसके किनारे अवतल कॉनकेव होता है। निक्षेप के विस्तार के साथ साथ शंकु और अंतर शंकुओं के स्थानों पर आपस में मिलने से शंकुपात मैदानों का निर्माण होता है। हिमालय की अधिकांश नदियों ने सामान्य शंकु बनाए हैं, जबकि व्यास, रावी एवं महानंदा, तीस्ता नदियों ने मिश्रित शंकुओं का निर्माण किया है।
डेल्टा। गंगा तथा सिंधु नदियों के डेल्टा इस मैदानी भाग के दो महत्वपूर्ण संरचनात्मक अंग हैं। गंगा का डेल्टा राजमहल की पहाड़ियों से सुंदरबन के किनारे लगभग 430 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है, जिसकी चौड़ाई 480 किलोमीटर है। गंगा नदी के द्वारा जो निर्मित डेल्टा है, गंगा और ब्रह्मपुत्र द्वारा निर्मित जो डेल्टा है, वो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। गंगा नदी डेल्टा में तलछट के निक्षेप की मात्रा अत्यंत गहराई तक विद्यमान है। इस डेल्टा में निक्षेपित तलछट के कण बहुत ही महीन है। सिंधु नदी का डेल्टा यद्यपि 960 किलोमीटर लंबा है, किंतु इसकी चौड़ाई जो है वो 160 किलोमीटर ही है। सिंधु नदी के डेल्टा में तलछट के निक्षेप की मात्रा भी कम है, गहराई भी कम है और डेल्टा में निक्षेपित तलछट के कण भी अपेक्षाकृत मोटे हैं।